टेक्निकल चैनल यूनिक एम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। आज साथियों अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंदर आने वाले क्वेश्चनों का हल करने वाले हैं। इसके अंदर साथियों आप जो कंपटीशन की तैयारी करें जैसे बीआरसी, एनपीसीएल, एनएफसी या कोई डीए से संबंधित आने वाली या कोई साथियों आईटी जो साथियों आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर कोई भी वैकेंसी उससे संबंधित आपके ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों अपन इन क्वेश्चनों को पूरी तरह से हल करने वाले हैं, तो इसलिए आप बने रहिए। और जो साथीगण इस वीडियो के साथ नए जुड़े गए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलो साथियों अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटर की दिशा किस तरफ गतिमान होती है। तो साथियों जो 3 फेज मोटर है उसके अंदर 3 फेज प्रयोग किए जाते हैं। तो उसके अंदर जो 3 फेज मोटर का जो घूर्णन दिशा है वो 3 फेज मोटर का जो साथियों स्टेटर है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब स्टेटर के ऊपर सप्लाई दे रहे हैं साथियों, तो अपन क्या स्टेटर को सप्लाई दे रहे हैं तो स्टेटर को सप्लाई देने से उसका मैग्नेटिक फील्ड रोटर की अपेक्षा ज़्यादा बनेगा। इस वजह से क्या है, रोटर किसकी दिशा में घूमेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके, स्टेटर के। तो अपन इसका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, दूसरा है विभवांतर की दिशा में, तीसरा है विद्युत धारा की दिशा में और चौथा है विभव की दिशा में। तो साथियों आप इसका समझ गए होंगे, तो इसका आंसर नंबर 1 आ जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथ ही साथ आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक किस इंडक्शन मोटर के रोटर में स्थापित किए जाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट चालक साथियों क्या है, 3 फेज मोटर की जो वाइंडिंग है, 3 फेज मोटर की जो स्क्विरल केज मोटर है उसके अंदर स्थापित किए जाते हैं। अभी 3 फेज की स्क्विरल केज मोटर उसमें भी किए जाते हैं और सिंगल फेज की जो मोटर होती हैं उनमें लगभग मोटर क्या है स्क्विरल केज प्रकार की रोटर की होती है। तो अपना 3 फेज और सिंगल फेज दोनों आंसर हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं तो ये किस प्रकार से स्थापित किए जाते हैं। तो स्क्विरल केज रोटर इस प्रकार से साथियों बना होगा, तो इसके अंदर इस प्रकार से स्थापित किया जाएगा और इनको क्या थोड़ा सा टेढ़ा रखा जाता है। इसका आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इन चालकों को थोड़ा सा टेढ़ा क्यों रखा जाता है। तो इसका हल देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 4 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और 2 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर साथी हो जाएगा सिंगल फेज और 3 फेज दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका एक ऑप्शन और बना देते हैं, तो ए और सी आंसर इसका एकदम राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एसी मोटर की घूर्णन गति फ्रीक्वेंसी के तथा पोल की संख्या के होती है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो फ्रीक्वेंसी की घूर्णन गति है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है, पोल की संख्या की क्या होती है। तो देख लेते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती थी किसके, घूर्णन दिशा के, और पोल भी क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती, तीसरा कहता है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, चौथा कहता है अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती। चलो देख लेते हैं इसका घूर्णन दिशा का फार्मूला क्या होता है साथियों। एन बराबर एफ इंटू 120/में पी होता है। आपकी रोटेशन गतिगत आप मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का फार्मूला यही होता है। तो क्या है फिर फ्रिक्वेंसी के साथ भी क्या हो गया, एकदम सामने है तो समानुपाती हो गया, और पोल की संख्या के साथ क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा के अंदर है तो क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो अपन का ऑप्शन क्या बनना चाहिए, फ्रिक्वेंसी के क्या होता है, समानुपाती होता है और पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन अपन को मिल जाएगा 3 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या है। इंटीग्रेटिंग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट वह होता है जो समय के साथ साथ जो अपना मान समय के साथ साथ एक निश्चित अवधि के बाद आपको बता दिया जाए। तो निश्चित अवधि के बाद कौन सा बताता है, वाटमीटर बताएगा, नहीं, क्या बताएगा, KWH, कौन सा, KWH, वाट घंटा मीटर, जो एनर्जी मीटर अपना घर का साथी है वो बताएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला कहता है वोल्ट मीटर, KWH मीटर या रिकॉर्डिंग वाट मीटर। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा मीटर, यानी जो अपना घर का जो एनर्जी मीटर है वो क्या बताता है, अपनी एक निश्चित अवधि के बाद अपना पूरा मान बता देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा प्रकार का जो यंत्र है वो सेकेंडरी टाइप का नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी टाइप का है
इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी टाइप का है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी अपन को बात की थी वो क्या है, सेकेंडरी टाइप का है। इसके बाद कहते हैं कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेकेंडरी टाइप का नहीं होता है। तो आप लिख लीजिए कि सेकेंडरी टाइप के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी टाइप का इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सा होता है, वह प्राइमरी टाइप का इंस्ट्रूमेंटेशन वह होता है जो कि आपको क्या वैद्युतिक राशि की उपस्थिति दर्शाता है कि वैद्युतिक राशि इधर है, ये नहीं दर्शाता कि वैद्युतिक राशि कितनी है। तो वह मीटर हो जाएगा जो वैद्युतिक राशि कितनी है वो बताएगा। पहला एमीटर, एमीटर आपको क्या साथी वैल्यू दर्शाता है पूरा, ये नहीं होगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो इसका आंसर हो सकता है गैल्वेनोमीटर। इसके बाद वोल्टमीटर, वोल्टमीटर आपको क्या एक मान दिखाता है। पावर फैक्टर मीटर भी आपको एक मान दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेसेंट गैल्वेनोमीटर, जो कि आपको ओनली फॉर दिखाएगा कि यहाँ पर वैद्युतिक राशि है, कुछ वैद्युतिक राशि है, न कि कितनी है वो अपना यहाँ नहीं बताता। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर एकदम राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। जो अपना छत का पंखा है उसको फर्श से कितनी ऊंचाई पर यहाँ पर लटकाना चाहिए, तो कितना चाहिए 3 मीटर, 2.5 मीटर, 1.75 मीटर, 1.5 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, छत के पंखे को लटकाना चाहिए 2.4 मीटर से लेकर 3 मीटर तक। इसने ये नहीं बोला है कि न्यूनतम होना चाहिए अधिकतम, तो इसका अपना अधिकतम मान के चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एकदम सही, 3 मीटर एकदम राइट हो जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को अपने रजिस्टर के अंदर उतार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो एक इलेक्ट्रिसिटी उप परिपथ में कितने लाइट एंड फैन के उपभोग बिंदु रख सकते हैं। इसके अंदर लाइट अपने जो वैद्युतिक परिपथ है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक परिपथ होता है लाइट एंड फैन का, दूसरा होता है पावर परिपथ। जो लाइट एंड फैन का परिपथ होता है उसके अंदर अपन क्या है 220 वोल्ट या 240 वोल्ट एसी यूज़ करते हैं। दोनों में सेम ही है, लेकिन इसके अंदर जो लोड रखते हैं वो अलग अलग रखा जाता है। तो जो लाइट एंड फैन के परिपथ है उसके अंदर अपन अधिकतम क्या है 10 लोड लगा सकते हैं एक साथ, यानी 10 बिंदु रख सकते हैं, यानी एक बोर्ड के अंदर 10 बिंदु अपन रख सकते हैं। और जो पावर वाली परिपथ है उसके अंदर एक बोर्ड के अंदर अपन क्या 2 ही रख सकते हैं। पावर के अंदर अपन सॉकेट यूज़ करते हैं, वो क्या सॉकेट और स्विच 16 एम्पियर का यूज़ करते हैं। और जो लाइट एंड फैन है उसके लिए अपन क्या 6 एम्पियर का सॉकेट यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं कि 10 उपभोग बिंदु दिए वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों बी एकदम आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। अभी तो साथियों क्या है, पहले ब्रिटानिया जोड़ क्यों बनाया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ क्या है, कोई भी अपने हाई वोल्टेज की लाइन है उसके जो केबल को लंबा करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो केबल को लंबा करने के लिए कहाँ यूज़ करेंगे, भूमिगत लाइन में, पावर वायरिंग लाइन में, सिरोपर लाइन में, या कंड्यूट वायरिंग में। तो जो ब्रिटानिया जोड़ है वो हाई वोल्टेज की लाइन के अंदर यूज़ किया जाता है। हाई वोल्टेज का यूज़ करेंगे तो सिरोपरी लाइन, इसका आंसर हो जाएगा साथियों सिरोपरी लाइन, इसका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, यदि किसी वैद्युतिक वायरिंग में स्थापना के समय गंभीर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मेगर द्वारा जो अपन रिजल्ट लेंगे वो क्या आएगा। तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट के अंदर मेगर क्या दिखाएगा, शॉर्ट सर्किट कोई भी परिपथ है उसके अंदर क्या दिखाता है, तो 0 ओम दिखाएगा। तो 0 मेगा ओम, इसका आंसर एकदम राइट हो जाएगा, एकदम आंसर सही है। तो अंत रेसिस्टेंस कब दिखाता है, अनंत रेसिस्टेंस जब क्या 2 परिपथ क्या हो ओपन हो तब क्या दिखाएगा अनंत रेसिस्टेंस। ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होती है। अभी जो ट्रांजिस्टर होता है साथियों वो उसका ब्लॉक डायग्राम इस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर क्या है 3 इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है कलेक्टर और एक होता है बेस। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा। तो आपने इसका नाम देख लिया, तीनों कौन कौन से होते हैं। इसके बाद ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर क्या है साथियों पी एन प्रकार के पदार्थों से निर्मित होता है। तो ट्रांजिस्टर की ब्लॉक डायग्राम अभी बनाया था अपन ने, इस प्रकार से बनाया जाता है पी एन पी। तो इसके अंदर क्या हो गए, एक पी एन ये जंक्शन हो गया जहाँ पर पी और एन दोनों जुड़े हैं, क्या हो गया एक जंक्शन हो गया। दूसरा जंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर एन और पी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कौन सा है दूसरा जंक्शन। तो पी एन ट्रांजिस्टर को जो पी एन जंक्शन कितने हो जाएंगे 2, इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो कितने मांगे
1 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन और 4 पीएन जंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पीएन जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायड वाल की भांति ही 3 अर्धचालक खंडों वाली युक्ति कौन सी होती है? अभी 3 अर्धचालक इसके अंदर यूज किया गया पीएन जंक्शन डायोड के अंदर भी, तो ये कौन सी है? ये भी क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर क्या 3 अर्धचालक युक्तियाँ प्रयोग की जाती है। तो वो आप बता दीजिए 3 कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं साथियों। स्किन इफेक्ट निर्भर करता है। ये साथियों कुछ इफेक्ट होते हैं एसी धारा और डीसी धारा के अंदर। एसी और डीसी के अंदर कुछ इफेक्ट होते हैं जिसमें स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और कोरोना इफेक्ट। तो जो स्किन इफेक्ट है वो क्या है कि जो एसी धारा है वो अपने क्या है वायर में से सीधी नहीं बहती है साथियों, वो क्या है ओनली फॉर कोर पर बहती है। कोर पर क्या होगा साथियों? स्किन के ऊपर बहती है। तो स्किन के ऊपर बहने से अंदर का जो कंडक्टर वो क्या रह जाता है? खाली रह जाता है। इससे क्या रेसिस्टेंस बढ़ता है और क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप करती है। इससे क्या है अपन को नुकसान होता है। तो किस पर निर्भर करता है? अपन आपको अभी बताया था कि चालक क्या है कि बड़ा होगा अंदर का खोखला रह जाए तो इसके क्या व्यास पर निर्भर करेगी। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है? चालक की आकृति। चालक की आकृति पर भी निर्भर करता है। अगर आप क्या है चालक अगर ठोस की बजाय अगर आप क्या है खोखला लें या क्या है अलग पतले पतले या क्या आप स्टैंडर्ड वायर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एंठे तार कई बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी चालक की आकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद क्या है चालक की जो फ्रिक्वेंसी है और चालक की चुंबकशीलता पर भी निर्भर करता है। तो फ्रिक्वेंसी पर करता है। अभी आपको बताया था कि ये प्रभाव जो क्या है एसी में होता है। एसी के अंदर फ्रिक्वेंसी होती है और डीसी के अंदर साथियों कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। तो जो आपको तीनों प्रभाव बताए थे वो डीसी के अंदर नहीं होता है, ये सब के सब एसी में होता है। इसका फ्रिक्वेंसी और चालकता भी इसका हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा प्रयुक्त सभी। तो ये जो समीपता प्रभाव इसके अंदर ये पाया जाता है। तो आज के लिए साथियों आज के लिए इतना ही। और आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि 220 kV की जो आपके पारेषण इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उसके अंदर जो उपयोग किए जाने वाले लाइटिंग अरेस्टर हैं वो कौन सा यूज किया जाता है? इसका आंसर आप क्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और भी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।